जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, क्योंकि इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दुर्गेश आपका यूट्यूब चैनल द एम्पलीफाइड क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, सपोजिशनल सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। सपोजिशनल सेंटेंस क्या होता है, जैसे एज इफ हो गया, एज दो हो गया, इफ़ हो गया, ही विशेज हो गया, सी विशेज हो गया या वी विश हो गया। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब भी सपोजिशनल सेंटेंस हो, ठीक है, सपोजिशनल सेंटेंस माना जाए तो उससे क्या होता है, पूरी कल्पना या असंभव शर्त का बोध होता है। जबकि वहीं कंडीशनल सेंटेंस आ जाए तो वहीं क्या होता है, वास्तविक स्थिति का बोध होता है। सपोजिशनल सेंटेंस जैसे हो गया, इफ़ ही वर माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी, यदि वह मेरा बॉस होता तो वह मुझे सस्पेंड कर दिया होता। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इससे कोरी कल्पना का बोध हो रहा है। ठीक है, सपोजिशनल सेंटेंस मानेंगे। अगर यही क्या रहता, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस में जैसे हो गया इफ़ एज इफ तो आएगा, ठीक है, इसमें कंडीशनल सेंटेंस हो जाएगा। इससे क्या होगा, वास्तविक स्थिति का बोध होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं बोलूँ, इफ़ यू कम हेयर आई विल टीच यू। ठीक है, तो यू क्या है, प्लूरल है, इसके साथ क्या यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा। ठीक है, प्लूरल वर्ब ही यूज होगा। अगर उसमें क्या था, प्रपोजिशनल सेंटेंस में ही था, ही के साथ क्या यूज होता है, हमेशा वर्ब यूज होता है। जब कब यूज होगा, सपोजिशनल सेंटेंस में होगा। ठीक है, इसमें असंभव शर्त का बोध होगा। ठीक है, ये तो समझ गए होंगे आप लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल बता देता हूँ। जैसे यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, ठीक है, दो सिंगुलर नाउन क्या हों, एंड से जुड़े हों, जिसमें पहले सिंगुलर नाउन के पहले क्या हो, आर्टिकल हो, आर्टिकल मतलब द हो या फिर ए या एन हो। ठीक है, या पोसेसिव एडजेक्टिव हो, जैसे माई हो गया, योर हो गया, आवर हो गया, etc। ठीक है, ये होते हैं। तो क्या होता है, इससे एक व्यक्ति का बोध होता है। इसके साथ क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रूल नंबर 11, रूल 11 शायद या 9। ठीक है, 8 तक हुआ था, रूल नंबर 9 देखते हैं हम लोग। यहाँ लिखिए, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो, किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, ठीक है, एंड से जुड़े हो तो, और फर्स्ट या पहले सिंगुलर नाउन के पहले, यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे आर्टिकल हो गया, आर्टिकल और पोसेसिव एडजेक्टिव, एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ। जैसे हो गया माई हो गया, ठीक है, आवर हो गया, यहाँ पे जैसे यहाँ मैं ब्लू से लिख देता हूँ, जैसे हो गया माई, आवर, योर, etc हो गया। ठीक है, ये शब्द आते हैं, यानी आर्टिकल और पोसेसिव एडजेक्टिव आए हैं किसके पहले, एक सिंगुलर नाउन के पहले। ठीक है, जैसे माई हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, सिंगुलर नाउन के पहले क्या है, आर्टिकल ऑफ, ये मतलब माई आए, आवर आए या योर आए, इससे क्या होता है, एक व्यक्ति का बोध होता है। क्या होता है, एक व्यक्ति का बोध होता है। इससे एक व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में बात करूं, अगर एक व्यक्ति का बोध होता है तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर्ब का प्रयोग
करते हैं। जैसे जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, अगर द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर। एक एग्जांपल इसी में लिखता हूँ, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वाज देयर। एग्जाम्पल दिया हूँ मैं, ये बताइए ये क्या हो गया। द क्या है, आर्टिकल है, ठीक है। द क्या है, आर्टिकल है। उसके बाद क्या है, सिंगुलर नाउन है। इससे क्या जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, यानी दो सिंगुलर नाउन है। और फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले क्या हुआ है, द का आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसके दूसरे सिंगुलर नाउन के पहले नहीं हुआ है, ठीक है, सिर्फ पहले सिंगुलर नाउन के पहले यूज हुआ है। इससे क्या होगा, एक ही व्यक्ति का बोध होगा, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, एक ही व्यक्ति है जो क्या है, प्राचार्य है या क्या है, सचिव है। प्राचार्य और सचिव, प्राचार्य या सचिव दोनों है, ठीक है। इसके साथ क्या यूज करेंगे, वाज यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकेंड क्या है, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, यानी इसमें दो व्यक्तियों की बात हो रही है, ठीक है। इसमें दो व्यक्ति आ जाएंगे, ठीक है। सिंगुलर नाउन के पहले द यूज हुआ है, सेक्रेटरी के पहले भी द यूज हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वाज यूज हुआ है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ए पोएट एंड फिलोसोफर हैज कम। एक और लिखता हूँ, ए पोएट एंड फिलोसोफर हैज कम, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि इससे एक व्यक्ति है, यानी एक ही व्यक्ति है जो कवि और क्या है, फिलोसोफर यानी दार्शनिक भी है, ठीक है। एक व्यक्ति है जो कवि भी है और दार्शनिक भी है, ठीक है। एक ही व्यक्ति है, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, हैव यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, इसकी वजह से रॉन्ग हो गया है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, सही है, ए पोइट एंड फिलोसोफर। अगर यहीं पे ए रहता, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, हैव रहता, तब तो ये सही होता, लेकिन दो सिंगुलर नाउन है, फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ही ए लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में जैसे हो गया आपका माई अंकल, इसको रफ कर देता हूँ, यही लिख देता हूँ। जैसे हो गया माई अंकल एंड गार्जियन हैज टू कम सी, ठीक है, हैज टू कम सी। तो यहाँ पे क्या है, माई अंकल, दो सिंगुलर नाउन है, फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले क्या यूज हुआ है, पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, ठीक है। पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति है जो क्या है, मेरे चाचा है, मतलब एक ही व्यक्ति है जो चाचा भी है और क्या है, गार्जियन भी है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या यूज हुआ है, हैज यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब है, यानी एक व्यक्ति जो चाचा है और गार्जियन भी है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या देखेंगे, जब यहाँ पे हमने क्या लिखा है,
पहले सिंगुलर नाउन के पहले, ठीक है, आर्टिकल ऑफ पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो, और यहाँ पे क्या हो, दोनों सिंगुलर नाउन के पहले। ये यहाँ हम लोग क्या देख रहे थे, सिर्फ एक ही सिंगुलर नाउन के पहले यूज होता था, ठीक है। अब क्या देखते हैं हम लोग, दोनों सिंगुलर नाउन, यानी द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और दोनों, ठीक है, दोनों सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल ऑफ पोसेसिव एडजेक्टिव, जैसे माई, योर, आवर, ठीक है, ईटीसी यहाँ पे कर देता हूँ, ईटीसी का प्रयोग हो तो इसे दो व्यक्तियों का बोध होता है, ठीक है, इससे दो व्यक्तियों का बोध होता है, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, दो व्यक्तियों का बोध होता है, दो व्यक्तियों का बोध होता है, ठीक है, तो इसके साथ यहाँ पे लिख देता हूं मैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोगों ने लिखा था, इसके पहले क्या लिखा था, द प्रिंसिपल एंड, यहाँ पे लिख दीजिए द सेक्रेटरी, क्या लिख दीजिए, द सेक्रेटरी वाज की जगह आपको क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि इससे दो व्यक्तियों का बोध हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो गया, दो व्यक्ति आ गए, एक क्या है, प्रिंसिपल है, और एक क्या है, सचिव है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या यूज होगा, वर्ब का यूज होगा, यानी प्लूरल वर्ब, यानी ये क्या हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या यूज हो जाएगा, वर्ब का प्रयोग होगा। अब देख लीजिए सेकेंड एग्जाम्पल में जैसे हम लोगों ने लिखा था, ए पोइट एंड ए फिलोसोफर, ए पोइट, ए, यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ, ए पोइट एंड ए फिलोसोफर हैज कम, आप लोग बताइएगा सही है कि गलत है, ठीक है। ए पोइट एंड ए फिलोसोफर हैव कम। अब आप लोग बताइए, ये सेकेंड में बताइए, ये सही है या ये सही है, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, यहाँ पे दो सिंगुलर नाउन हैं जो एंड से जुड़े हुए हैं, जिसमें फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले भी ए का प्रयोग हुआ है, और दूसरे सिंगुलर नाउन के पहले भी ए का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या माना जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या यूज होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या यूज हुआ है, हैज का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे ए पोइट ए फिलोसोफर, यानी दो व्यक्ति हो गए, एक कवि है और एक क्या है, दार्शनिक है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या यूज हो जाएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट रूल में जैसे आ जाएगा, अब एडजेक्टिव देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था, सिंगुलर था, सिंगुलर नाउन का प्रयोग कर रहे थे। अब देखते हैं हम लोग एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव आता है तो कैसे प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे रूल नंबर 10 क्या हो जाएगा, रूल नंबर 10, जैसे यहाँ पे बात करूँ मैं, अगर यदि दो एडजेक्टिव
दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो, ठीक है। दो एडजेक्टिव हो जो क्या हो, एंड से जुड़े हो, एंड से जुड़े हो तो सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। किसमें प्रयुक्त होते हैं, सिंगुलर कॉमन नाउन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। और सिंगुलर नाउन के रूप में प्रयुक्त होते हैं और पहले एडजेक्टिव के पहले एडजेक्टिव के बाद, ठीक है। पहले एडजेक्टिव के पहले, ठीक है। यानी ये एडजेक्टिव, इसके पहले क्या यूज करते थे, दो सिंगुलर नाउन था और यहाँ पे क्या है, दो एडजेक्टिव है। तो फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले, ठीक है। यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख देता हूँ, फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले क्या हो, इंडिफिनिट आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल जैसे ए और एन का प्रयोग हो तो इंडिफिनिट आर्टिकल प्रयोग हो तो इससे ब्लू से लिख देता हूं मैं, ब्लू मार्कर से, इससे एक व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध होता है। कितने व्यक्ति का, एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति या एक वस्तु या भाव का बोध होता है। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल में अगर लिखूं, ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट इज मेविंग, ठीक है। यहाँ पे एक ही बिल्ली है, ठीक है। कैसे पहचानेंगे कि एक ही बिल्ली है, यहाँ पे देखिए ब्लैक लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, व्हाइट लिखा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग पहचानेंगे कि कितने बिल्लियां हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ब्लैक, यानी ब्लैक के पहले अगर इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ, यानी ए ब्लैक और यहाँ पे क्या रहता है, ए व्हाइट रहता है, तो यहाँ पे क्या होता है, दो बिल्लियां होती हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले ही क्या हुआ है, यूज इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। सेकेंड व्हाइट है, यानी व्हाइट के पहले नहीं यूज हुआ है। जब एडजेक्टिव तो नहीं समझते होंगे, एडजेक्टिव क्या होता है, मुझे तो पता है, आप लोगों को पता ही होगा कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं बताइए आप लोग। एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है। नाउन की विशेषता बताते हैं, यानी यहाँ क्या है, ब्लैक और व्हाइट क्या बता रहे हैं, कैट की विशेषता बता रहे हैं। क्या है, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो ब्लैक के पहले ए है, इससे एक व्यक्ति, मतलब एक ही बिल्ली है, इससे पहचान जाएंगे, ठीक है। एक बिल्ली है, जब इसके अकॉर्डिंग क्या यूज हो जाएगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। अगर यहीं मैं लिखूँ ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट आर मेविंग का मतलब आप लोग समझते ही होंगे क्या होता है, मिमियाना। बिल्ली कैसे बोलती हैं, म्याऊ म्याऊ करती हैं,
उसी को है मेविंग बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। क्यों रंग होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही बिल्ली है। ठीक है, एक ही बिल्ली है तो वो क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग नहीं करते हैं, मीन्स प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 11। ठीक है, रूल नंबर 11, रूल नंबर 11 में ये अगर दिया हो क्या, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते थे, सिंगुलर नाउन का प्रयोग तो और फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले। ठीक है, फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले, यानी इस एडजेक्टिव के पहले क्या यूज हुआ है, ए का प्रयोग हुआ है। अगर नेक्स्ट रूल में क्या पढ़ेंगे, दोनों। ठीक है, दोनों एडजेक्टिव के पहले, यानी दोनों एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हो तो क्या करेंगे, इससे एक ही इससे क्या हो जाएगा, दो व्यक्ति, यहाँ पे लिख दीजिए, दो व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध होता है। ठीक है, इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। कौन सा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे मैं इसको कुछ करेक्शन कर लेता हूँ, ए ब्लैक एंड ए यहाँ पे बढ़ा दीजिए। ठीक है, ए ब्लैक एंड ए व्हाइट कैट इज मेविंग, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, ए ब्लैक एंड ए व्हाइट कैट आर मेविंग। ठीक है, यहाँ पे इसको एंड सही से लिख देता हूँ, एंड। ठीक है, ए ब्लैक एंड ए व्हाइट कैट आर मेविंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे दो बिल्लियों की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे पता चल गया, देखिए ए ब्लैक एंड ए व्हाइट, यानी दो बिल्लियां हैं, यानी एक काली है और एक सफेद है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। ठीक है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, समझ ही गए होंगे एडजेक्टिव क्या होते हैं और एडजेक्टिव अगर आते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं, नेक्स्ट रूल में जैसे हो गया आपका ईच और एवरी अगर है। ठीक है, यदि दो सिंगुलर नाउन किससे स्टार्ट होते हों, ईच और एवरी से स्टार्ट होते हों। ठीक है, यहाँ पे लिखिए, यदि टू सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मतलब एंड से जुड़े हुए हैं, यानी दो सिंगुलर हो, दो सिंगुलर नाउन हो और वो एंड से जुड़े हो। ठीक है, अब यही हम लोग पढ़ रहे हैं, जो एंड से जुड़े हो, और एंड से जुड़े हो, एंड से जुड़े हो और पहले सिंगुलर नाउन के, यहाँ पे फर्स्ट लिख दीजिए, फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी। ठीक है, ईच और एवरी या प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले, या प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले, या प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का प्रयोग हो तो इसे सिंगुलर वर्ब माना जाता है। क्या माना जाता है, सिंगुलर वर्ब माना जाता है। अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं।
किसका प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखिए, जैसे जैसे हो गया आपका ईच पेन एंड। एग्जाम्पल में लिखिए जैसे ईच पेन एंड पेंसिल, ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड। और अगर यहीं पे लिखूं मैं ईच पेन एंड ईच पेंसिल, ईच पेंसिल आर रेड। क्या है? ईच पेन एंड ईच पेंसिल आर रेड। अगर यहीं पे और लिखूं ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज रेड, तो बताइए आप लोग इसमें कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा? ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड, एंड यहाँ पे क्या है? ईच पेन एंड ईच पेंसिल आर रेड। जहाँ भी ईच आए, ठीक है, ईच आए, पेंसिल आए, मतलब ईच आए या एवरी आए, तो इसके साथ क्या यूज होता है? हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ईच पेन एंड पेंसिल इज, यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और यहीं पे क्या लिखा हुआ है? ईच पेन एंड ईच पेंसिल आर आ गया है, यहाँ पे ये क्या है? प्लूरल वर्ब है, इससे क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में क्या है? ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज रेड, यानी प्रत्येक पेन और प्रत्येक पेंसिल क्या है? रेड है। इससे ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कैसे? रूल के अकॉर्डिंग। रूल में हम लोगों ने क्या लिखा है? फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले हो या दोनों सिंगुलर नाउन के पहले हो, ठीक है, ईच का प्रयोग हो, तो उसके साथ क्या यूज होगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब यहीं पे एक और देखते हैं, जैसे लिखा हो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज लेबोरियस। क्या लिखा हो? एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज लेबोरियस। ठीक है, और यहीं पे लिखा हो एवरी बॉय एंड गर्ल इज लेबोरियस। ठीक है, और यहीं पे लिखूँ अगर एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल आर लेबोरियस। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल आर लेबोरियस, तो बताइए कौन सा सही होगा? फर्स्ट सही होगा कि नहीं सही होगा? बताइए। फर्स्ट किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? यहाँ पे क्या है? सिंगुलर नाउन बॉय है, और फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले या दोनों सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का प्रयोग हो, तो उसके साथ हमेशा क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये सिंगुलर वर्ब, तो इसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी एवरी बॉय एंड गर्ल, यहाँ पे एवरी ना लगा हो, ठीक है, फर्स्ट के पहले लगा हो, तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल आर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। एमसी में एक और थोड़ा लिख लीजिए नोट में, अगर क्या हो? प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, ठीक है,
तो उसके साथ हमेशा क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ, ये पे लिख दीजिए, क्या लिखिए, नोट में लिख दीजिए, रूल नहीं है ये, नोट में लिखिए, क्या हो, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन के साथ अगर ईच या एवरी का प्रयोग हुआ है, एवरी का प्रयोग हुआ है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में लिखूं, अगर वी ईच हैव अ पेन, ठीक है, और यहीं पे लिखूं मैं वी ईच हैज अ पेन, ठीक है, और एक और लिखिए, द वाई एवरी हैव, इसको भी मत लिखिए, ठीक है। अब इसी को समझते हैं, यहाँ पे क्या है, वी ईच हैव ए पेन, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ईच का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वी ईच हैज ए पेन, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।